नमस्कार, मैं दयानंद बरनवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सिंपली सीखेंगे कि क्या ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है वो क्या है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनकी रैंक क्या है, हम कहाँ पे हैं, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे मापा जाता है, क्या फैक्टर्स होते हैं इनके। तो उन सारी चीज़ों का हम अध्ययन अभी जो है करने वाले हैं। तो बनिए मेरे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है, अगर उसे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब में जाकर लिखिएगा दयानंद इंग्लिश, तो आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा। आप उसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, दयानंद इंग्लिश लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं क्या है ये। पहली चीज़ समझिए कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो ये अक्सर जीके का सवाल है कि पूरे 107 कंट्रीज में हमारी जो रैंक है वो 94 की है ना। यानी एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका जो रैंकिंग होता है ना वो 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है और 100 तक जाता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रैंक होता है, जो लिस्ट होता है, वो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 100 तक जाता है। जिस देश का जो रैंक होता है वो 0 के करीब होता है, 0 होता है, वो बेस्ट कहलाता है। यानी वहाँ पर भूखमरी जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होती, वो बेस्ट होता है। वहाँ पर खाने पीने के पूरे संसाधन होते हैं। लेकिन जिस देश का रैंक 100 जाता है वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होती है, भूखमरी की स्थिति बनी रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का रैंक यदि 94 हो, 100 में से 94, तो ये अपनी भुखमरी की स्थिति में कितने करीब है। यानी यहाँ भी लोग अभी भूखे रहते हैं ना, हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो आगे हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम ये बस यही याद रखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो चार्ट होता है वो 0 से 100 तक जाता है। आपको मैंने ये समझाया कि 94 का मतलब क्या हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। इज़ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2020, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट है, साल में एक बार पब्लिश होता है, ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है। किसके किसके द्वारा? तो संस्था का नाम है कंसली वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाइप, ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाइप। चलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों संस्था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका जीके सवाल के लिए, तो आप इसे जरूर पढ़ें। देखिए इसके बारे में लिखा है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 2006, यानी इसका जो फर्स्ट पब्लिशमेंट था वो 2006 में किया गया। इट इज पब्लिश्ड इन एवरी अक्टूबर, हर अक्टूबर को इसे पब्लिश किया जाता है। एंड द 2020 एडिशन मार्क्स द 50th एडिशन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एडिटोरियल सेक्शन पे, ना ही जीके के लिए। बस आपका ये दो चीज़ कि इंडिया की रैंक क्या है, इसे पब्लिश किसने किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं और फिर से जो हम अपना ये आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार का जो पब्लिश हुआ ना, इसका एम क्या था, थीम जैसे पूछा जाता है ना, तो याद रखिएगा, टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल। देखिए इंग्लिश पढ़ने का भी एक बेहतर कला होना चाहिए कि आप कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एम क्या था? टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो कैलकुलेशन, कि अगर आप किसी देश का हंगर को मेजर करना चाहते हो तो फिर आप उसको कैसे मेजर करोगे। GHU ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है। तो प्रत्येक ईयर कैलकुलेट किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका प्रोग्रेस किया आपने और जो आपके सेटबैक, जो आपकी खामियां, जो आपकी असफलता है, वो क्या क्या है, इन दोनों को शामिल करके ही हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि इसके 4 इंडिकेटर है। यानी यदि कोई संस्था ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करना चाहती है तो इसके लिए वो 4 इंडिकेटर की मदद लेती है, ठीक है। तो 4 इंडिकेटर क्या क्या होते हैं आप देखिए। अंडर नोरिशमेंट, अंडर नोरिशमेंट आप समझते हैं कुपोषण होता है। शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद सफिशिएंट कैलोरी स्टेक, यानी शेयर मतलब क्या समझिए, रेशियो समझिए, ठीक है। यानी आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन है और उसके अनुपात में क्या आप उन्हें सही कैलोरी इंटेक दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। यानी इसका रेशियो समझिए। अंडर नोरिशमेंट क्या हुआ कि आपकी जो पॉपुलेशन है और पर पॉपुलेशन इस तरह होगा कि पर पॉपुलेशन, ठीक है, कि आपकी जो पॉपुलेशन है और उनका जो कैलोरी इंटेक है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है ना, यही आपका क्या होता है, स्टंटिंग, अंडर नोरिशमेंट को बताता है। देखो शेयर और लिखा हुआ, देखिए इसमें 5 ईयर्स तक के बच्चों को लिया जाता है कि 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें चेक किया जाता है। तो शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर दियर एज रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं जिनकी जो एज होती है, जैसे कोई एक फिक्स एज होता है, फिक्स 5 साल के बच्चों में मान लिया जाता है कि 10 किलो यदि वजन होता है तो शरीर का 10 किलो वजन है या नहीं है, ये चाइल्ड स्टैटिक में नापा जाता है। ये चाइल्ड हाइट हो गया इसमें, है ना, चाइल्ड हाइट। और एक वो वेट वाला होता है,
ठीक है, कि जो 5 साल के बच्चे, एक फोर्थ पॉइंट आप लिखिएगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो वेट वाला होता है, वेट वाला होता है, जिसमें जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें एक वेट हम लोग मानकर चलते हैं, एक एवरेज वेट की 10 किलो वेट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, और उसमें बच्चों की हालत कैसी है, ठीक है। उधर एक चाइल्ड स्टंटिंग सेकंड पॉइंट हो गया, जिसमें हम लोग हाइट मेजर करते हैं कि जो बच्चों की 5 साल है उसमें उनकी हाइट क्या है। जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी बच्चों जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु दर कैसी है, ठीक है। तो द मोर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, यानी 5 साल से कम बच्चों में जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है। ये इंडिया की, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया इन चारों पॉइंट में, ये पॉइंट नहीं होगा, 4 पॉइंट तो ये होगा, ठीक है। चाइल्ड कुछ वर्ड था, चाइल्ड, और एक मैं भूल रहा हूँ क्या वर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा, चाइल्ड, ठीक है। तो अंडर नोरिशमेंट था, चाइल्ड स्टंटिंग था, चाइल्ड मोर्टालिटी था, और ये 3 पॉइंट हम लोग को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन द वैल्यूज फोर इंडिकेटर द GHIU डिटरमाइन हंगर ऑन ए 100 पॉइंट स्केल, ठीक है। वेयर 0, अभी मैंने बताया बेस्ट स्केल होता है, यहाँ ये दिखाता है कि कोई हंगर नहीं है, और 100 क्या दिखाता है आपका, और शक्ति दिखाता है, यानी ये बहुत ख़राब स्थिति है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए इनके की पॉइंट क्या थे, ठीक है। ईच कंट्री GHI इज क्वालिफाइड बाय सीवरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीम अलार्मिंग, की पॉइंट, ठीक है। आगे लिखा है ग्लोबल सिनारियो, यानी विश्व स्तर पर ऐसे कैसे रिकॉर्ड हैं, हम उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड हंगर क्या है, आप इसको समझिए कि रिप्रेजेंटेड बाय GHI ए स्कोर ऑफ 18.2 दैट इज मॉडरेट लेवल। अब ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर 18.2 मॉडरेट लेवल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका रैंक है वो 0 से कहाँ तक जाता है, 100 तक जाता है। तो एक मैंने बताया कि 0 बेस्ट होता है और 100 जो होता है वो सबसे वर्स्ट होता है, सबसे ख़राब होता है। तो अगर मैं सारे देशों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ कि क्या एवरेज होता है, क्या दुनिया का एवरेज, तो मैं बोल सकता हूँ कि 18.2 है, ठीक है। यानी जो वर्ल्ड लेवल की जो एवरेज हंगर इंडेक्स हंगर है वो अभी भी 18.2 है, ठीक है। और ये बेस्ट है। 2000 के जो 28.2 जो था उसमें 2000 में GHI को स्कोर किया गया था वो 28.2 था, और अभी जो है 18.8 है, यानी हम अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हम सुधार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, यदि आपके दिमाग में अभी तक आया होगा कि मैंने भी बोला कि 2006 से ये नापना शुरू हुआ है ना, 2006 से नापना शुरू हुआ, मेजर करना शुरू हुआ, तो फिर 2000 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे माप दिया होगा। तो ये एक एस्टिमेट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। देखिए अब इसके एक क्वेश्चन और है, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें है एक जो टॉपिक आ रहा है हमको, फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब जब आप मापने जा रहे हो तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो आपका वर्ल्ड लेवल का जो मॉडरेट लेवल में है, तो इसको मापने के क्या क्या तरीके हैं, क्या कारण है कि वर्ल्ड हंगर जो हंगर है वो मिट नहीं रही है, तो उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला बोला गया कि कोविड-19 पैंडमिक, कोई बात नहीं, हम तो समझ रहे हैं सारा बिजनेस बंद हो चुका है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग देखिए, तो द कोविड-19 पैंडमिक एंड द रिजल्टिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक थी वो डाउन गिरने लगी, एज वेल एज मैसिव आउटब्रेक ऑफ डेजर्ट लोकस शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। डेजर्ट लोकस आपने सुना होगा, राजस्थान या मध्य प्रदेश के एरिया में आए थे जो फसल को खा जा रहे थे, इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड अदर क्राइसिस, ठीक है। आर देखिए 3 फैक्टर लिखेंगे आपको, कोविड-19 का लिखा गया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन लिखा गया है, डेजर्ट लोकस, ये 3-4 कारण दिए गए हैं, एंड अदर क्राइसिस आर एग्जासर्बेटिंग मतलब होता है बुरी परिस्थिति में ले जाना, जो चीज़ खराब है उसको और ख़राब में ले जाना, एक्सासर्बेटिंग फूड है ना, एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। आर एग्जासर्बेटिंग बढ़ा रहे फूड और जो न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी है फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये कुछ कारण थे जो फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, जो इनसिक्योरिटी है, इसकी जो कमी है उसके बारे में ये जानकारी देते हैं कि ये और विरल स्थिति यानी खराब स्थिति में जा रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसको, देखिए लिखा हुआ है इट नीड्स, इसको ज़रूरत है, टू बी नोटेड दैट 2020 GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर डू नॉट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन हंगर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बारे में जानेंगे कि डू नॉट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन हंगर एंड
अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक अलग पॉइंट लिखा हुआ है जिसके बारे में बोला गया कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो हंगर पे, अंडर न्यूट्रिशन पे नहीं आया है, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द एबव मेंशन क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस वही पैंडेमिक वाला, इकोनॉमिक स्लोडाउन वाला और एक लोकस्ट अटैक जो हुआ, जो फसलों को खा गया। द एबव मेंशन क्राइसिस कम ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग हंगर caused by conflict, climate extremes and economic shocks और ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग हंगर कॉज्ड बाय, ठीक है। तो जो ऊपर में जो ये सारे कॉज थे ना, वो क्यों हुए, तो पहला था कन्फ्लिक्ट था, क्लाइमेट चेंज थे, एक्सट्रीम थे और इकोनॉमिक शॉक्स हो रहे थे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, द एबव मेंशन हो गया रीजन वाइज परफॉर्मेंस। हम रीजन वाइज परफॉर्मेंस की बात करें कि देशों के अंदर क्या परफॉर्मेंस हो रहे हैं, तो आप पाएंगे कि अफ्रीका साउथ में जो सहारा है और साउथ एशिया हैव द हाईएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल अमॉन्ग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि जो 100 लेवल पे जिनको रैंक 100 के आसपास मिला है वो कौन से देश है, तो अफ्रीका वाले देश, अफ्रीका के आसपास वाले देश है जहाँ पर जो हंगर है, अंडर न्यूट्रिशन है, वो बहुत ज़्यादा है। जिनकी रैंक अगर हम बोले वो 27.8 से 26.0 तक है, ठीक है। यानी ये वही स्थिति है जो 2000 में नापी गई थी। जो एक खराब स्थिति यानी आपकी देश की 10 जनसंख्या में से 3 जनसंख्या भूखी हो, तो ऑब्वियसली ये एक खराब अंक को दर्शाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए SDG 2 प्रोग्रेस, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों ने पढ़ा होगा 17 गोल है। SSC इससे बेहतर सवाल पूछती है कि बताइए 5वां गोल क्या है। एक अच्छा सवाल बनता है